नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिक्योरिटी अटैक्स डिस्कस किए थे डिटेल में, जिसमें हमने कवर किया था पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक और उसके टाइप्स डिटेल में देखे थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक। देखिए, फर्स्ट डिफरेंस है एक्टिव अटैक में मॉडिफाइज द डेटा। तो एक्टिव अटैक हम पहले ही देख चुके हैं कि एक्टिव अटैक क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होती है, कुछ ना कुछ जो थर्ड पर्सन है वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है मैसेज में, कुछ ना कुछ अल्टरेशन करता है, ठीक है। और इन केस ऑफ पैसिव अटैक में क्या होता है, वो कुछ नहीं करता है, आइडल बैठता है और केवल वॉच करने का काम करता है, एनालाइज करने का काम करता है ट्रैफिक को, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस है वो दोनों में क्या है कि एक्टिव अटैक में मैसेज को मॉडिफाई करता है और पैसिव अटैक में केवल मॉनिटर करने का काम करता है। देन सेकेंड, इट अफेक्ट्स द सिस्टम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिव अटैक में मैसेज को वो मैनिपुलेट कर रहा है, इट मीन्स वो डेंजर है सिस्टम के लिए, तो इट ऑलवेज डैमेज द सिस्टम, ठीक है। वो निगेटिव पर्पस के लिए ही यूज करता है, सो इट अफेक्ट्स द सिस्टम इन निगेटिव मैनर, ऑलवेज डैमेज द सिस्टम। एंड पैसिव अटैक, इट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम, मीन्स वो आइडली बैठकर केवल एनालाइज कर रहा है, वॉच कर रहा है, मैसेज को रीड कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, वो चैनल को या जो आपका सिस्टम है उसे अफेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी डैमेज नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड इन देखिए थर्ड पॉइंट, इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मैसेज, अगर सेंडर कुछ मैसेज रिसीवर को भेज रहा है और वो एज इट इज नहीं पहुंचा, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर वो हमको पता पड़ जाएगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ अटैक हुआ है जिसने मैसेज को ऑल्टर किया हुआ है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पैसिव अटैक, इट कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड, क्योंकि अगर दो पार्टी आपस में मैसेज एक्सचेंज कर रही है और थर्ड पर्सन केवल उसे वॉच कर रहा है, रीड कर रहा है, तो दोनों को पता नहीं पड़ पाएगा। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है दो पर्सन के बीच में और थर्ड पर्सन केवल सुन रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ अटैक, सो इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजिली। नेक्स्ट है सिस्टम रिसोर्सेज कैन बी चेंज्ड। ऑब्वियस सी बात है, जब उसने चैनल को कैप्चर किया हुआ है तो वो रिसोर्सेज को चेंज कर सकता है। और इन केस ऑफ पैसिव अटैक वो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल आइडियल बैठ के देख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करेगा वो रिसोर्सेज में। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेंजर फॉर इंटीग्रिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी। मीन्स इंटीग्रिटी मीन्स यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी, जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है वो कितना एक्यूरेट है, तो यहाँ पर डेंजर फॉर एक्यूरेसी ऑफ द मैसेज एंड अवेलेबिलिटी। उसने मैसेज को पूरा चेंज कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि जो ओरिजिनल मैसेज है वो एज इट इज नहीं पहुंचा, तो उसकी एक्यूरेसी क्या हुई, यहाँ पर डिग्रेड हो गई, ठीक है, एक्यूरेसी चेंज हो गई। इट मीन्स वो इंटीग्रिटी यहाँ मेंटेन नहीं हो रही है, ना ही ओरिजिनल मैसेज यहाँ अवेलेबल बच रहा है, ठीक है। जब तक वो सेंडर के पास पहुंच रहा है वो चेंज हो चुका है पूरा। एंड इन केस ऑफ पैसिव अटैक, डेंजर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, मैसेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल उसको रीड कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को देख रहा है कि दो पार्टी आपस में क्या मैसेज एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेंजर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दो पर्सन के बीच में जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी, इसने यहाँ पर उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। मीन्स वो कॉन्फिडेंशियली आपस में मैसेज एक्सचेंज कर रहे थे, यहाँ पर थर्ड पर्सन को वो सिक्योर मैसेज पता पड़ गया, ठीक। इसके आगे और भी डिफरेंसेस हैं। So next point, active attack captures physical control over the link। यहाँ पर एक्टिव अटैक क्या करेगा, सबसे पहले वो अपना कंट्रोल जो है वो पूरे जो आपका नेटवर्क है जिससे आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उस नेटवर्क पे वो कंट्रोल ले लेगा पूरा, ठीक है, उस नेटवर्क लिंक पे कंट्रोल ले लेगा। देन फिर उसके बाद वो वहां से जो भी आप मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे वो कैप्चर करेगा। एंड इन केस ऑफ पैसिव अटैक, ये जस्ट उस चैनल को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसे वॉच कर रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, चैनल को जस्ट जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसे ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है। एंड इन एक्टिव अटैक डिटेक्शन मीन्स जब भी हम एक्टिव अटैक की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हमने देखा था कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म में 3 टाइप के स्कीम्स फॉलो हो रही थी, टू डिटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड टू रिकवर। तो
मेन एम्फेसिस जो दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा, डिटेक्शन पे। मीन्स एक्टिव अटैक हमको पता है कि जैसे ही कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, मीन्स आपके चैनल में कहीं ना कहीं कुछ अटैक हुआ है जिसके कारण आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑल्टर हुई है, मॉडिफाई हुई है, ठीक है। तो अब उसको हमें पता चलेगा कि अटैक हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे डिटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप का अटैक है, ठीक है। और इन केस ऑफ पैसिव अटैक हमें पता ही नहीं चलता कि कोई अटैक हुआ है, मीन्स हमारी इन्फॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन देख रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसे प्रिवेंट करने का काम करेंगे। मीन्स हमारा जो चैनल है उसे इतना सिक्योर करेंगे कि कोई पैसिव अटैक ना कर पाए, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन को खाली वॉच ना कर पाए, कैप्चर ना कर पाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, इन एक्टिव अटैक इट इज टफ टू रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एंटरिंग सिस्टम और नेटवर्क्स। मीन्स एक्टिव अटैक जब भी किसी चैनल पे होता है तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उससे बच नहीं पाते हैं, इसलिए हम हमेशा उसे डिटेक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स वो हो गया, उसके बाद उसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, देन क्योर करते हैं। तो और इन केस ऑफ पैसिव अटैक हम इजीली उसे कुछ ना कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करके, कुछ अप्रोच अप्लाई करके हम उससे प्रिवेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव अटैक में सिक्योरिटी अटैक्स यहाँ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे OSI आर्किटेक्चर का सेकेंड स्टेप जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।